ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने PAGD को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या PAGD वो ऐसे करते? तो फिर PAGD बनती नहीं। और PAGD को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे PAGD से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर है, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए PDP के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है PDP भी वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उन्हें बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। से ज़्यादा आपको लगता है कि फिक्शन ज़्यादा है? अगर ऐसी बात होती तो मैं फिर से कह रहा हूँ PAGD नहीं बनती, PAGD आगे नहीं चलती। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन से PAGD और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर में हुआ 2019 में उसको एक स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल माना गया। और आज की डेट पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बात पे कायम दायम है। तो मुझे लगता है ये अपनी किताब को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए और एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जो उसमें बात की, जबकि वो खुद अपनी किताब में उसको कॉन्ट्रडिक्ट। तनवीर साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ वर्डिक्ट होने वाला? क्योंकि अगरहुल्ला ने जो मीटिंग बुलाई है ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे जो हमारे अपोजिशन के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि ना उन बजट पे कुछ बोल पाए ना आप किसी चीज़ पे बोल पाए। तो अब एक ही चीज़ है इनके पास, किसी तरीके से मनगढ़ंत कहानियां बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। आगा रूहुल्लाह साहब इस तंजीम के बहुत सीनियर लीडर हैं, PAC मेंबर हैं, और इसमें इससे ज़्यादा बाकी लोगों को कुछ। लेकिन जिस तरह से आगा साहब की जो स्टेटमेंट्स बाहर आ रही है, चाहे वो घर की बात, वो घर लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, वो है। घर की बात है, घर में रहेगी, हम वो बात भी ठीक कर देंगे, उसमें आप ज़्यादा मत मानिए। इस वक्त इश्यूज़ जो मेन है उस पर हम फोकस करें। मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ है, वक्त अमेंडमेंट बिल है, रिजर्वेशन का इशू है, बाकी इश्यूज़ है, उस पर हम बात करें, वो ज़्यादा। साहब का कहना है कि उमरुल्लाह साहब माफ़ी मांगे जो वक्फ बिल पे उन्होंने जो इस तरह का पक्ष लिया है। तो वो अगर 2014 के बाद जिस तरह BJP के गोद में बैठे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ सजाद लोन साहब की, 500 वोटों से जीते हैं। मुझे लगता है अगर वो माफ़ी मांगे 2014 के बाद जो हुआ, 2019 उनकी वजह से हुआ, वो उसी कैबिनेट में बैठे जिस कैबिनेट में BJP के लोग थे, और उसी कैबिनेट में जिस कैबिनेट ने 2019 के बाद जो आज जहां मिले, अगर वो माफ़ी मांगते उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।